नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो होते ईजी हैं बट हमें पढ़ने पर पेचीदा लगते हैं जब तक कि हम उसका कॉन्सेप्ट ना समझें। जैसे ही हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो देखिए, मैंने एक प्रश्न लिखा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या को, वो संख्या हमको मालूम नहीं है, वो संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, n है। ठीक है, हम उस संख्या को n मान लेते हैं। ठीक, तो किसी संख्या को अर्थात n को 136 से भाग देने पर, हम इसको 136 से भाग दे दिए। ठीक, देने पर क्या होता है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। देने पर शेषफल या रिमाइंडर बराबर क्या होता है, 36। ये रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। अब उसी संख्या को अर्थात जो n मिला है ना, जो हम संख्या को n मान के चल रहे हैं, उसी संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसी संख्या को अर्थात n को 17 से भाग दे, 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो यदि उस संख्या को हम 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, हमको यहाँ रिमाइंडर ज्ञात करना है अगर 17 से भाग दे तो। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का एक अचूक फार्मूला होता है दोस्तों। जो ये रिमाइंडर होता है उसको इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, जो यहाँ रिमाइंडर निकला है ना पहले भाग में, जैसे 36 निकला है उसको हमको इस 17 से भाग दे दीजिए। 17 दूनी 34 बचेगा 2। ठीक है, जैसे करके देख लीजिए, 17 दूनी 34, 36 में से 34 गया बचता है 2, है ना। जैसे 6 में से 4 गया बचा 2 और ये 0। ठीक, तो शेषफल कितना बच गया, 2 शेषफल 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक, अगर हम उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ जो रिमाइंडर आया था उसको जो अगला भाजक है उससे भाग दे दिए, तो जो हमको चाहिए शेषफल वो हमको ज्ञात हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें केवल नंबर्स बदल गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी संख्या को, मान लीजिए वो संख्या n है। ठीक है, हम इसको 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। हम इसको 156 से भाग दिए जिससे हमको रिमाइंडर मिला 29। ठीक है, 29 रिमाइंडर अर्थात शेषफल प्राप्त हुआ। अब उस संख्या को क्या बोल रहा है, 13 से भाग दे, तो 13 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा ये पूछ रहा है। तो हमको इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है 13 से भाग देने पर। तो हम क्या करते हैं, जो ये रिमाइंडर दिया रहता है 29, उसको इस भाजक से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 29 को हम 13 से भाग दे देते हैं तो 13 दूनी 26 बचा 3, तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर दोस्तों शेषफल 3 हो गया। ठीक, शेषफल 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, जो रिमाइंडर रहता है उसको हम अगले भाजक से भाग देके जो शेषफल हमको चाहिए वो निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ देखिएगा क्या है, वर्ग को ना, वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सल्यूशन निकालते हैं। देखिए किसी संख्या को अर्थात हम वो संख्या n मान लेते हैं, इसको 6 से विभक्त करने पर शेषफल अर्थात रिमाइंडर क्या निकल रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक, अब उसी संख्या के वर्ग को मान ली, तो वो संख्या क्या थी, n, तो वर्ग क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। उस संख्या के वर्ग को अर्थात n² n का घात 2 को 6 से विभक्त करने पर रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या करते थे, इसमें क्योंकि वर्ग दे दिया है, ठीक है, एक चीज़ एडिशनल जोड़ दिया है, वर्ग। ठीक है, पहले क्या था, केवल संख्या होता था, अब इसमें वर्ग दे दिया है, संख्या का वर्ग। तो हम पहले क्या करते थे, जो रिमाइंडर रहता था पहले जो विभाजित होता था उसका, जैसे 3 है तो हम उसको इससे भाग दे देते थे 6 से, है ना। जो इसका अगला भाजक था उससे, जो रिमाइंडर पहला है उसको, है ना।
इसमें क्या बोल दिया है, उसके वर्ग को, तो हम क्या कर देंगे, वर्ग को बोल दिया है, तो जो ये पहला रिमाइंडर आया है हम उसका वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, है ना। 3 का वर्ग इसका मतलब होता है 3 × 3 बराबर 9 दोस्तों, है ना। तो 9 को हम भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, ठीक। तो 3 का वर्ग क्या हो गया, 9 और बटे में 6, तो हम 6 से 9 को भाग दे देंगे। 6 एकम 6, देखिए 3, तो शेषफल कितना निकल गया, तो शेषफल हमारा 3 निकल गया दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्या किए, वर्ग को बोल रहे हैं, संख्या के वर्ग को, तो जो पहला रिमाइंडर था उसका हम लोग वर्ग कर दिए, ठीक है। वर्ग करने से हमारे पास 3 का वर्ग 9 आया और 9 को हमने 6 से भाग दे दिया, तो रिमाइंडर या शेषफल 3 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिए, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है, क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर कोई संख्या है, संख्या का हमको पता नहीं है, इसको क्या किससे पहले 9 से विभक्त किए, ठीक है, फिर 11 से विभक्त किए, फिर 13 से विभक्त किए, ठीक है, 13 से विभक्त किए। अब हमको वो संख्या मालूम नहीं है, वो संख्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो संख्या है जिसको विभक्त करना शुरू करेंगे वो यहाँ पर आएगा, वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है, हम उसको निकालेंगे। तो देखिए उस संख्या को 9 से विभक्त करने पर क्या आया, 8 शेष बचता है, 8 यहाँ लिख दीजिए। 11 से विभक्त करने पर देखिए यहाँ पर 9 बच रहे हैं, ठीक है, और 13 से विभक्त करने पर 8 बच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ आएगा वो नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए संख्या यहाँ पर जो आया, ठीक है, उसको भाग देने पर भागफल 1 आता है। हमको भागफल मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भागफल 1 आया, ठीक। ये शेषफल है, उसको भाग देने पर जहाँ जो संख्या यहाँ पर आएगी उसको भाग देने पर ये शेषफल है, ये भागफल हो गया और ये भाजक हो गया, तो भाज्य हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, है ना। तो हम भाज्य कैसे निकालते हैं, हम भाज्य निकालते हैं भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इस फार्मूला को निकालते हुए हम भाज्य को निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भाज्य हमको निकालना है भाज्य, ठीक है। भागफल हमको मालूम था, हम मान लिए 1 है इसका भागफल, ठीक है। अब हमको यहाँ भाज्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल। तो उस फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, भाजक और भागफल का गुणा हो जाएगा और गुणे में हम शेषफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 13 एकम 13, 13 और 8 21, ठीक, ये निकल गया, इसका भाज्य यहाँ पर निकल गया, ठीक। अब वैसे ही यहाँ पर भी हमको निकालना है। तो देखिए 11 और 21 का हम पहले गुणा करेंगे, 11 × 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और उसमें 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 240, ठीक। 231 में 9 जोड़ दिए तो हो गया 240, ठीक है। अब देखिए हम ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमको निकालना है। तो देखिए हम इस दोनों का गुणा कर देते हैं, तो देखिए 240 इंटू क्या हो जाएगा 9, 0, 9 चौके 36, बचा 3, 9 दूनी 18, 3 21, 21 60 में 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 21 68, ठीक। तो ये नंबर हमको निकल गया, ठीक है। अब देखिए इन नंबर से इन जो संख्याओं को है विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल ये बचता है। जैसे 9 से 21 68 को भाग देने पर भागफल ये आया, शेषफल ये बचा। 11 से 240 को भाग देने पर भागफल ये आया, शेषफल ये बचा। 13 से 21 को भाग देने पर भागफल ये आया, शेषफल ये आया दोस्तों। अब क्या बोला है, अब देखिए यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो विभाजक ये है, ठीक है, ये 9 11 13, इसके क्रम को उलट दिया जाए तो अभी क्या है 9 11 13 है और क्रम को उलटने पर क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, पहले 13 11 और 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब
क्रम को उलटने पर इस तरीके से हो जाएगा, पहले 11 से भाग देंगे, फिर 11 से पहले 13 से भाग देंगे, फिर 11 से और उसके बाद 9 से भाग देंगे। तो अब क्या बोला है, शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, 13, 11 और 9 कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक, 21, 68 एज इट इज़ रहेगा, 21, 68 ये। ठीक, हमने क्या किया है, पहले ये नंबर निकाला इस मेथड से, फिर अब क्या करेंगे, ये विभाजक जो हैं इसका क्रम उलट देंगे, अर्थात जो लास्ट में था उसको पहले ले आएंगे और जो पहले था उसको लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 9, 11, 13 था उसको हम 13, 11, 9 कर दिए और ये नंबर हम वहाँ लिख दिए। अब हम इसको भाग देंगे 21, 68 को 13 से। ठीक है, तो देखते हैं शेषफल इसमें क्या बचता है। तो देखिए 21, 68 को 13 से भाग देते हैं, तो देखिए 13 कम 13 बचा क्या 8। ठीक है, 86, 13 छक्के 78। ठीक है, 8, ये 8 आ गया, तो क्या हुआ 13 छक्के 78, यहाँ पर 10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 10 शेषफल बचा। ठीक है, भागफल कितना आ गया 166। ठीक, हम 21, 68 को 13 से भाग दिए तो भागफल 166 आ गया, शेषफल 10 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 166 को हम 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं, 166 को 11 से, तो 11 एकम 11 बचा 5 और इस 6 को उतार लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55 बचा 1। ठीक, तो 11 से 166 को भाग देने पर देखिए 15 भागफल आया और शेषफल बचा 1। ठीक है, शेषफल 1 बचा। अब इस 9 से हम 15 को भाग देंगे। ठीक है, 9 से 15 को भाग देंगे तो देखते हैं शेषफल क्या बचता है। 9 से 15 को भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 6, 9 दूनी 18 करने से 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसलिए 1 बार करेंगे, है ना। तो देखिए शेषफल कितना बच रहा है 6, भागफल 1 आया और शेषफल 6 आया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, विभाजकों के क्रम को उलट देने पर शेषफल, विभाजकों के क्रम को उलटने पर शेषफल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 10, 1 और 6। 10, 1 और 6 हमारा आंसर आ गया दोस्तों, विभाजकों के क्रम को पलटने पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हम पहले पढ़े थे इसी क्लास में, केवल क्या है यहाँ पर 2n हो गया है, जहाँ संख्या दिया रहता था, है ना, जहाँ वर्ग हुआ था जो पहले क्वेश्चन में, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2n दे दिया है। ठीक है, तो उसी मेथड से इसको हल करेंगे दोस्तों। तो देखिए संख्या n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है, n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है, तो 2n, तो 2n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर रहता है उसको यहाँ के भाजक से भाग दे देते हैं इस तरीके से, है ना। इसमें क्या जोड़ दिया है, आगे में 2n कर दिया है, अर्थात इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6/4 और 4 से 6 को भाग दे दिए, 4 एकम 4 बचा 2। तो शेषफल कितना बच गया दोस्तों, शेषफल बच गया 2। इसका आंसर आ जाएगा कि शेषफल 2 बचेगा 2n को 4 से भाग देने पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, तो हम लिख लेते हैं उसको। हमको वो संख्या मालूम नहीं है, वो संख्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, उस संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, बोल रहा है 13 से विभक्त करने पर, इस संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है।
अब यहाँ पर कुछ भागफल आएगा उसका, यहाँ पर भागफल आएगा इस संख्या से इसको भाग देने पर, ठीक है। तो इस भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है दोस्तों, ठीक है, 3 शेष बच रहा है। अब इसी संख्या को 65 से भाग दे, अर्थात इस संख्या की बात कर रहे हैं ना, अगर इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो पहले हमको इस संख्या को निकालना पड़ेगा, है ना, तब तो उसको 65 से भाग दे करके हम शेषफल निकालेंगे। तो हम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि भागफल यहाँ पर 1 है, ठीक है। जो संख्या यहाँ आया था उसको 5 से भाग देने पर भागफल 1 आया, हम मान के चलते हैं, ठीक है, और शेषफल 3 है। तो देखिए हम लोग यहाँ भाज्य निकालने का विधि क्या लिखे हैं हम लोग, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल दोस्तों, ठीक है। यही अपन फार्मूला जानते हैं ना। तो देखिए 5 एकम 5, ये भाजक है और ये भागफल है, प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा, उसमें ये जोड़ जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5 और 3 8, ठीक। अब ठीक यहीं इसमें भी वही फार्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 13 अट्ठे 104 और 1 105, तो हमको वो संख्या निकल गया, ये संख्या निकल गया 105। अब बोला क्या है, इस संख्या को अर्थात 105 को 65 से भाग देने पर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं 65 से 105 को। तो देखिए 65 एकम सर 2 बार में 105 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 130 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार ही देखेंगे 65 एकम 65। अब देखिए क्या हो, 10 में 6 बचा 4, ये देखिए, तो शेषफल आ गया दोस्तों 40। तो उस संख्या को हम 65 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, 40। तो शेषफल आ गया इसका 40, यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला, किसी संख्या में 7 जोड़कर, मान लीजिए हमको संख्या मालूम नहीं है तो हम उसको n ले लेते हैं, ठीक है, n ले लेते हैं, n, ठीक। उसमें 7 जोड़ दीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं, योगफल, तो योगफल इतना हो गया, ठीक है, योगफल इतना हो गया, उसको 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करके बोल रहे हैं, गुणा करके गुणनफल को, ये गुणनफल हो गया, उसको 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दे दिए अपन। इस प्रकार प्राप्त भागफल, ठीक है, इसको भाग करने से कुछ भागफल प्राप्त होगा, में से 3 घटाने पर, फिर इसमें से 3 घटा देते हैं, पर 12 शेष बचते हैं, बराबर 12 शेष बचते हैं। तो शेषफल कितना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 5n, इसको गुणा इसमें कर देते हैं, तो 5n प्लस 35, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 और 12 निया 108, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5n 35 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, बराबर 108। अब इस 8 को हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5n 108 माइनस 8 बराबर 100 हो जाएगा। इसलिए n बराबर 100/5 बराबर 20। तो देखिए हमारा आंसर निकल गया 20, यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। हमको इसमें संख्या निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग सल्यूशन निकालते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो हमको संख्या मालूम नहीं है, संख्या निकालना है। इसमें क्या बोला है, संख्या को 4 से, मान लीजिए संख्या यहाँ पर आएगी, ठीक है, हमको मालूम नहीं है, उसको निकालना है। तो क्या है, क्या बोल रहा है, 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है बोल रहे हैं, ठीक है। 4 से इस संख्या को भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल, तो उससे प्राप्त भागफल यहाँ पर आएगा, ठीक है, भागफल यहाँ आएगा। तो उस भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है दोस्तों, ठीक है, 3 शेष बच रहा है। इस प्रकार प्राप्त भागफल, अब इसको भाग देने पर, इससे इसको भाग देने पर भागफल यहाँ पर आएगा। तो इस भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है।
अब इसका भागफल यहाँ पर आएगा, ठीक है। यदि अंतिम भागफल, तो अंतिम भागफल क्या हो गया 7, ठीक है। भागफल यहाँ आते जाएगा, तो अंतिम भागफल क्या है 7। अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी, देखिए हमको ये संख्या निकालना है। तो हम वही फार्मूला अपनाएंगे दोस्तों यहाँ पर, कौन सा वाला, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ भाज्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, उसमें इसको जोड़ देंगे, है ना। 6 7 42, 42 5 47, ठीक। इन दोनों का गुणा किए, फिर उन दोनों गुणनफल को इससे जोड़ दिए, तो क्या आ गया 6 7 42 और 5 47। अब यहाँ का निकालना है तो हमको इन दोनों का गुणा करना है, फिर उस गुणनफल में 3 को जोड़ देना है। तो देखिए 5 47 इंटू 5 क्या होता है, देखिए 5 7 35, 5 चौके 20 और 23 235, और 235 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 238, 238 निकल गया, ठीक। अब हमको यहाँ निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और गुणनफल को 2 से जोड़ देंगे, जो शेषफल है उससे, है ना। तो उसको करके देख लेते हैं, चलिए। 238 इंटू 4 क्या आ जा रहा है, 4 8 32 की 2, हासिल आया 3, 4 3 12 3, 15 की 5, 1 4 2 8 1 9, 952 आया, और इसमें ये 2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 954, 954। तो दोस्तों हमको संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या है 954, ठीक है। 954 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इस तरह के सवाल को आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।